खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि खबर 7C नेशनल न्यूज चैनल पर एक बार फिर मुलाकात हुई खबर 7C से कवि गौरव चौहान जी से। उन्होंने खबर 7C से खास बातचीत की और सौरभ द्विवेदी के साथ कुछ खास चर्चाएं भी की प्रयागराज के बारे में और प्रयागराज के सुप्रसिद्ध चीजों के बारे में। आइए दिखाते हैं सौरभ द्विवेदी के साथ कवि गौरव चौहान की यह खास रिपोर्ट। बढ़िया, ठीक है भैया। स्वागत है आपका मेरे साथ खबर 7C न्यूज़ चैनल पे। हमारे साथ आज हैं भारत के जाने माने कवि गौरव चौहान जी, जो इटावा की धरती से चलकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं और जहां विशाल कवि सम्मेलन को इन्होंने अटेंड किया और अपनी पूरी ख्याति बिखेरी और इतनी तालियों की गड़गड़ाहट इन्होंने प्राप्त किया कि जिसकी गर्मी अभी तक हमें महसूस हो रही है। और हम आज बात करेंगे इनसे और जानेंगे प्रयागराज आने पर क्या इनका अनुभव रहा और कुछ सुनेंगे लाइनें। गौरव भाई, आपका सादर प्रणाम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं क्षमा चाहता हूँ। जानता हूँ ये धर्म नगरी है, जानता हूँ तीर्थ नगरी है, जानता हूँ संगम नगरी है। मैं जब इलाहाबाद आता हूँ तो मुझे इस बात पे फक्र नहीं होता कि मैं गंगा और यमुना की संगम की नगरी में आया। मुझे इस बात पर भी फक्र नहीं होता कि ये हिंदू धर्म, केवल इस बात पे फक्र नहीं होता कि मैं उस प्रयाग में आया हूँ जो हिंदू धर्म सनातन संस्कृति का केंद्र है। जब मैं इलाहाबाद आता हूँ तो मुझे केवल इस बात का फक्र होता है कि मैं उस माटी पर आया हूँ जिस माटी में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी अंतिम सांस ली। वाह। तो ये जब इलाहाबाद आता हूँ तो उन अनुभूतियों से, उन भावनाओं से मैं बहुत ओतप्रोत हो जाता हूँ। और प्रयाग आना मेरे लिए हमेशा तीर्थ से भी बढ़कर तीर्थ रहा है। इन फिजाओं में सदा आबाद रहूंगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूंगा। और आज़ादी के उस आज़ादी की महक को आज भी महसूस करते हैं हमारे साथ विश्व के विख्यात कवि, जाने माने लेखक, कविकार, कविराज गौरव भाई। और इससे सुनेंगे कुछ आज की मुक्तकें जो इन्होंने आज सम्मेलन में सुनाई है। मुझे स्वागत, क्योंकि इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क गवाह है चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत का। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कि जनेऊ जिस्म पर ऐसा था जैसे नाग शंकर का, कसी धोती कमर पर रूप रोबीला कलंदर का, और न चरखों की गुलाबों की विरासत याद है हमको, दिलों में सिर्फ रखते हैं तमंचा चंद्रशेखर जय दिलों में। तो ऐसे इलाहाबाद, ऐसे प्रयाग को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। और मैं एक टिप्पणी करता हूँ मंचों से अक्सर कि आज भी लोग नरेंद्र मोदी से 15 लाख मांग रहे हैं, छाती पीट मेरे, हाय मेरे 15 लाख दो, मेरे 15 लाख। मैं उनसे कहता हूँ मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था और घोषित हो गया, स्टेशनों से हटा दिया गया और आप हर जगह प्रयागराज देखिए। मेरे 15 लाख मुझे मिल गए। 15 लाख की प्राप्ति हो गई है। तीर्थराज, इनको इस चीज़ की इतनी प्रसन्नता है कि इलाहाबाद जो पुनः अपने पूर्ण उसी नाम के साथ फिर उजागर हुआ, जिसे प्रयाग हम प्राचीन काल में प्रयाग और आज वर्तमान में प्रयागराज कह रहे हैं। और साथ ही कैसा रहा आपका प्रयाग की धरती पर आके यहाँ का अनुभव और यहाँ के लोगों, आपके श्रोता जो आपके थे? उत्तर प्रदेश में मैं तमाम शहरों में जाता हूँ। आत्मीयता और बहुत भावुकता लोगों में इतना नहीं रही है आजकल। सब आते हैं भाई, कभी सम्मेलन सुना। इलाहाबाद एकमात्र ऐसा शहर है जिसने मुझे बहुत ही भावुक प्रशंसक दी है। मतलब अभी जब मैं कभी सम्मेलन खत्म करके लौटा तो जिस तरह वो नए लड़के मेरे पैरों पे गिर रहे थे और सेल्फी के लिए, ये जज्बा, ये प्यार सम्मान मैंने हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं देखा। तो ये निराला की धरती है, ये बच्चन की धरती है, ये साहित्य की धरती, कविता की धरती है। शायद कविता के प्रति सम्मान यहाँ की नई पीढ़ी के रगों में दौड़ रहा है, आज भी संस्कारों में चला आ रहा है वो। तो ये गौरव चौहान का सम्मान नहीं है, ये इलाहाबाद में उस काव्य परंपरा का सम्मान है जो कभी निराला से लेकर बच्चन जी ने चलाई थी और उसके बाद कैलाश गौतम जी और आज उनके पुत्र श्लेष गौतम जी। तो इलाहाबाद तो धन्य नगरी है और इतना प्यार सम्मान मैं दिल से कह रहा हूँ। ये नहीं कि आप इलाहाबाद के और आपका चैनल है तो मैं कुछ आपको खुश करने के लिए बोल दूँ। सच्चाई बता रहा हूँ, इलाहाबाद जितना इसने मुझे कहीं नहीं मिला। बहुत सारे प्रशंसक है, मैं सबको समय भी नहीं दे पाया। आज एक के चक्कर में 10 का दिल तोड़ना पड़ता है एक को समय तो बहुत अच्छा लगा और बार बार आना चाहता हूँ इलाहाबाद। आप बुलवाते रहिए। ज़रूर मैं ये प्रार्थना करूँगा, ये हृदय से मेरी प्रार्थना है कि गौरव भाई का आगमन हमेशा यहाँ बना रहे और यहाँ के संस्कारों इन्होंने पसंद किया। और एक लाइन थी जो कि कभी लिखी थी कि ज़मीं से फलक तक
के ख्वाब जहन में रखते हैं और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सोच नई हो लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे लगते हैं। बहुत तो अच्छी कहीं ना बात। कहीं उस संस्कारों को महसूस करते हुए आज हम अभिनंदन करते हैं गौरव भाई का। और अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना हो श्रोताओं से तो क्या कहेंगे? पत्रकारिता के बगैर जो मीडिया है, इसके बगैर देश की लोकतंत्र पर एक पैनी नज़र रखना नामुमकिन होगा। तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ और जिस तरह से आप इलाहाबाद माफ़ कीजिए प्रयागराज में काम कर रहे हैं और जिस तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप यूँ ही मुखर होकर पत्रकारिता के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से प्रयाग की समृद्धि के लिए, प्रयाग की उन्नति और विकास के लिए और प्रयाग में स्वच्छ वातावरण, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इन सभी तीनों बिंदुओं को लेकर जो स्वस्थ वातावरण आप अपने चैनल के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतने भारद्वाज ऋषि जी के सानिध्य में खड़े होकर मेरा छोटा सा साक्षात्कार दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई। और हम आगे भी चाहेंगे कि आपसे प्रयागराज के साथ साथ बाकी उत्तर प्रदेश के, भारत की धरती पे भी ऐसे यहाँ पे कवि सम्मेलनों में पहुँचे और आपको सुनने का अवसर मिले। बहुत अच्छा लगता है और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन सिद्धार्थ दुबे के साथ सौरभ पंडित, प्रयागराज।